वेलकम टू रेड वन चैनल। दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच एक ट्रेड बॉम्ब फट चुका है। अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया है। एक ऐसा कदम जिसने सालों पुरानी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, दिस इज अ जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक। बिलियंस ऑफ डॉलर्स एट स्टेक, लाखों जॉब्स खतरे में। सवाल यह है कि अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट एलाय अचानक टारगेट कैसे बन गया, और जब दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को कोन में ढकेला जाता है तो अंजाम क्या होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये 50% का टैरिफ दो हिस्सों में है। पहला 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है उन देशों के खिलाफ जिनके ट्रेड बैरियर्स हाई है, और दूसरा 25% एक पेनल्टी है, एक सजा इंडिया के रशिया से ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि अमेरिका ने अपने दोस्त इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक राइवल चाइना से भी बड़ी सजा दी है। चाइना रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है, फिर भी उस पर टैरिफ्स कम हैं और उसे कंसेशंस भी दिए जा रहे हैं। दिस इज अ स्टनिंग पैराडॉक्स। एक तरफ आप इंडिया को चाइना के खिलाफ एक काउंटर वेट की तरह तैयार करते हो, और दूसरी तरफ आप उसी दोस्त के इकोनॉमी पर हमला करते हो। तो असली वजह क्या है? व्हाट्स द रियल स्टोरी? द रियल स्टोरी इज फेल्ड डिप्लोमेसी। रशियन ऑयल तो बस एक बहाना लगता है। असली मुद्दा था ट्रेड डील, जो 5 राउंड्स की बातचीत के बाद टूट गई। अमेरिका चाहता था कि इंडिया अपने फार्मर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट खोल दे, खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन इंडिया ने अपनी रेड लाइंस क्रॉस करने से साफ मना कर दिया। पीएम मोदी ने क्लियर कहा कि किसानों और छोटे बिजनेसेस के हित उनके लिए सबसे ऊपर हैं। जब इंडिया ने प्रेशर के आगे झुकने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने ट्रेड टॉक्स पोस्टपोन करके सीधा टैरिफ बॉम्ब फोड़ दिया, और इस बॉम्ब से हुई तबाही जमीन पर दिख रही है। अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, और इस टैरिफ से लगभग $60 बिलियन का ट्रेड प्रभावित हुआ है। इसका सबसे बुरा असर उन सेक्टर्स पर पड़ा है जहां सबसे ज्यादा जॉब्स हैं: टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और लेदर। तिरुपुर और सूरत जैसे टेक्सटाइल हब्स में प्रोडक्शन रुक गया है क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स अब महंगे हो गए हैं। एक लेदर एक्सपोर्टर ने इसे एब्सोल्यूट शॉक बताया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट 70% तक गिर सकते हैं, जिससे लाखों लोगों की नौकरी जा सकती है। लेकिन इंडिया झुकने वालों में से नहीं है। इस इकोनॉमिक अटैक का जवाब इंडिया मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी से दे रहा है। पहला, स्वदेशी पर जोर। पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की अपील की है ताकि डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही दिवाली से पहले एक बड़ा जीएसटी रिवैम्प प्लान किया जा रहा है, जिससे कार अप्लायंसेस जैसे कई सामान सस्ते हो सकते हैं और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ सकती है। दूसरा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया अब सिर्फ अमेरिकन मार्केट पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। एक 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया है। इसके तहत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों में एक स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें यूके, जापान और जर्मनी जैसे मार्केट शामिल हैं। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये सोवरेनिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है। अमेरिका ने सोचा था कि वो प्रेशर डालकर इंडिया को अपनी शर्तों पर झुका देगा, लेकिन अनजाने में शायद उसने इंडिया को और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर कर दिया है। इस ट्रेड वॉर का अंजाम जो भी हो, एक बात साफ है, द ग्लोबल पावर डायनेमिक्स आर चेंजिंग फॉरएवर। मिलते हैं नेक्स्ट पावर पॉडकास्ट में।